मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। सावन का महीना चल रहा है और शिव भगवान की आराधना में तमाम हिंदूवादी जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो तमाम लोग भोले बाबा के याद में कांवड़ लेकर के सावन में जा रहे हैं और बारिशों का एक अलग ही खुशनुमा पल है। और रास्ते में अगर कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हों जहां पर अपनी पहचान छुपा करके वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं ताकि इसलिए वो अपनी बिजनेस बढ़ा सके, इसलिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। नेम प्लेट का मामला जिसमें पूरा विवाद खड़ा हो गया। अब ये तो राजनीति प्रक्रिया है, ये तो होना ही है। जब भी बीजेपी शासित राज्य अगर हो और कोई एक्शन हो और उस पर राजनीति ना हो तो ये कैसे होगा। मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा आरोप लगाया जा रहा कि जितने भी कांवरी लोग हैं जो भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर के जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें होते हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो दिन भर जो हमेशा सनातन धर्म को लेकर के विष उगलने का काम करते हैं, वो इस वक्त एक्टिव हो जाते हैं और अपना नाम बदल करके अगर राम पूरी तरीके से का विरोध हुआ, किस तरीके से आपने देखा। अगर रहमान नाम है तो राम बना लिया खुद को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसा दुकान चल रहा है वहां पे। और देखिए, हिंदुत्व को मानने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कांवड़िया जाते हैं और देखते हैं कि चलो राम नाम का है, बोर्ड है, चलो हिंदू का होगा खाना पीना, तो वो जाते हैं। और लेकिन पता चलता है कि जब नेम प्लेट का मामला सामने आया तो वो तो रहमान निकला। तो अब देखिए, ये भरोसा क्यों कांवड़िया लोगों का मुस्लिम समुदाय लोगों पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि थूक लगाया गया था, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे ऐसे विवाद हुए हैं। अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे। और दलील दे रहे थे, जिस तरीके से जज साहब ने फटकार लगाई, जिस तरीके से पूरा माहौल गर्म हुआ, ये चर्चा करेंगे। और किस तरीके से जज साहब ने सख्त टिप्पणी दी और सख्त एक्शन लिया, उस पर भी बात करेंगे कि ये नेम प्लेट का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से अब धधक रहा है, उठ रहा है। दोस्तों, आपको जरा मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर के कई राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि फैसला अभी ये आया है। आज क्या हुआ कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये जानने की जरूरत है कि जो अपनी नाम बदल करके या फिर कुछ ऐसी चीजें उसमें मिश्रित करी जा रही है या फिर कुछ ऐसा किया जा रहा, तो क्या इस पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें, तरह तरह की लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, पुलिस को टारगेट किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार को जवाब देने के लिए भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब 3 राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी थी, जिसपे आज सुनवाई। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त एक्शन आया, सख्त टिप्पणी आई कि दुकानदार यह दिखा सकते हैं कि वे कांवड़ियों को किस तरह का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें दुकानों के बाहर अपना नाम लिखने के लिए मजबूर मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये सख्त टिप्पणी दी है, जिसपे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार हो रहा है पूरी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ऐसा कैसे कह दिया। क्या उनको पता नहीं है कि किस तरीके से पूरा जो है एक नेक्सस काम करता है, किस तरीके से जो है एक लॉबी जो है वो हिंदुत्व को भटने के लिए पूरी तरीके से एजेंडा चलाती है। तो क्या उनको ये तमाम चीजें पता नहीं है? और ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी दे रही है कि जो जिसका नाम रहमान है वो राम क्यों लिख रहा है, जिसका मुस्लिम समुदाय का नाम है वो अनमोल रेस्टोरेंट क्यों चला रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से यहाँ पे लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
अब जरा देखिए दोस्तों कि 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर ने केस एसएसपी हैं अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले की करीब 240 किलोमीटर एरिया में कांवर मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कांवरिया खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं वो इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से उनको पूरी कार्रवाई करी गई, तब जाकर के उनका अकल जो है वो ठिकाने आया। अब यहां पे देखिए ये फल वाला है जिसको नेम प्लेट लगाया गया, आरिफ फल, उसने फिर आगे लिख करके चिपकाया। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 150 से 200 किलोमीटर तक पैदल जल लेकर कांवरिया आते हैं और बीच में अगर उनके साथ कुछ ऐसा मतलब कोई समुदाय मिलकर के उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर दे तो सोचिए कि क्या उनके साथ जो है वो स्थिति क्रिएट होगी। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं वो करी गई है। अब देखिए यहां पर ये एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कांवड़ से हर साल 4 से 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। अब आप सोच लीजिए कि 4 से 5,000 करोड़ का जब कारोबार होगा तो क्यों ना अपना कोई कुछ दिनों के लिए ही सही, 1 महीने के लिए अपना नाम बदल ले या फिर नाम बदल करके वहां पे बिजनेस स्थापित करे। तो ये पूरा मामला जो है वो बिजनेस का है, ये पूरा मामला जो है वो पैसे कमाने का है और पैसे कमाने के लिए आप सालों भर जो है वो हिंदुत्व के लिए किस तरह का विचारधारा रखते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है तो वहां पे आप हिंदुत्ववादी बन जाते हैं, आप अपना नाम बदल लेते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके तरफ इशारा कर रहा है, जिसके बारे में आप सब समझ रहे होंगे। अब देखिए कोर्ट रूम में कुछ लाइव अपडेट आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि यह एक चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो कोर्ट में दलील दे रहे हैं। यहां पर चिंताजनक स्थिति किस लिए हो गई? जब पूरे हिंदुत्ववादी को जिस तरीके से टारगेट कांग्रेस पार्टी करती है तो उस समय अभिषेक मनु सिंघवी कहां चले जाते हैं? और ये पुलिस विभाजन पैदा नहीं कर रही है, विभाजन तो आप लोग जैसे लोग पैदा कर रहे हैं और राजनीति राजनेता लोग पैदा कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट जारी करके। देखिए जस्टिस रॉय जो हैं यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि यह प्रेस कटिंग है या ऑर्डर, उन्होंने पूछा। तो सबसे पहले सिंघवी कहते हैं कि पहले यह प्रेस स्टेटमेंट था, फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ, राज्य सरकार कहती है कि स्वेच्छा से लागू कर रहे हैं, लेकिन वे इसे सख्ती से लागू किया जा रहा। हम मेनू के आधार पर रेस्टोरेंट में जाते हैं, न कि कौन परोस रहा है। देखिए मेनू के आधार पे तो जाते हैं, लेकिन किचन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक हिंदुत्ववादी ही हिंदुत्व विचारधारा को प्रमोट करता है जिस तरीके से, उसी तरीके से एक हिंदुत्ववादी रेस्टोरेंट जो है वो हिंदुत्व की जो आस्था है उसको सम्मान करेगा। ये साफ तौर पे पता चलता है। देखिए यहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी ये भी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वेज रेस्टोरेंट हिंदू चला रहे हैं, उनकी दुकान में मुस्लिम कर्मचारी है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि आप वहां मत जाइए क्योंकि मुस्लिम या दलित ने उसे खाने को छू लिया है? सरकारी निर्देशों में स्वेच्छा से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वेच्छा कहां है? दोस्तों सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी को यह बता दूं कि अगर कोई हिंदू होटल में अगर कोई मुस्लिम काम करता है तो मुस्लिम के छूने से कोई भी मतलब खाना अशुद्ध नहीं हो जाता। छूत का यहाँ पे मामला नहीं, यहाँ पे मामला ये है धर्म अधर्म का। जो कुछ वीडियो वायरल हुई थी, जिस तरीके से वहां पे किस तरीके का वीडियो आया था जिसमें कुछ लोगों ने झूठा किया था खाने को, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, उसको लेकर के ये पूरा विवाद जो है वो खड़ा हुआ है। तो बात अब ये भी रहा कि हिंदू तो धर्म के लोग हैं, हिंदू होटल है, वहां पे अगर मुस्लिम जो कर्मचारी रख रहे हैं, वहां पे काम करने वाले को रख रहे हैं, तो इनको तो हिंदू होटल को सम्मान करना चाहिए कि चलो उनको अपने होटल में रखा। अब देखिए इस पे राजनीति की रोटियां कौन लोग सेक रहे हैं? ये राजनीति की रोटियां सेकने वाली कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं है। भले अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि इस पे पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति आपके ही पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के ही पार्टी के लोग कर रहे हैं। और इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से एक बार सस्पेंड करने की मांग उठ रही है कि ऐसे वकील किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, वो कह रही है कि हमारा संविधान हर नागरिक को यह गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य तरीके से भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों दुकानों का पर नाम लिखने का आदेश विभाजनकारी है। लेकिन आप क्यों उस वक्त नहीं बोलती हैं जब हिंदुत्ववादी को डेंगू, मलेरिया, एम के स्टालिन के
बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब स्टेटमेंट दिया था तो आपने एक बार भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? आज कूद करके आ जाते हैं, आप स्टेटमेंट देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये सारे लोग छुप करके बैठ जाते हैं। तो आज भले अभिषेक मनु सिंघवी माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब डेंगू मलेरिया हिंदुत्ववादी सनातन धर्म को जब कहा जाता था, तो उस वक्त मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मुद्दा लेकर के क्यों अभिषेक मनु सिंघवी नहीं आते थे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा, आज सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।